अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो अगेन मैंने जैसे पहले कहा था कि इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बात की जाएगी आज भी नेटवर्किंग के हवाले से। और मेरा वादा था कि नेटवर्किंग की दुनिया में आपको ग्राउंड से ग्रेड की तरफ मूव करवाएंगे। तो पार्ट 1 जो हमने इस वीडियो का डिस्कस किया था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूंगा, आपने लाजमी उसको देखना है, देन इस पार्ट में मूव करना है। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या चीज़ है कम्युनिकेशन, मीडियम के हवाले से डिस्कशन हुई थी हमारी, सिग्नल के हवाले से डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स हमने डिस्कस किया था। आज का इस वीडियो में जो हमारा मेन टारगेट है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स एंड केबल्स के हवाले से बात की जाएगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और आपने कनेक्ट रहना होगा इसके लिए लर्निंग वर्ल्ड विद फन @furqan71। स्टे ट्यून्ड विद मी। रेडी हैं आप लोग? आज बात की जाएगी, सबसे पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वर्ड इलेक्ट्रिक से निकला है और जहां इलेक्ट्रिक की बात हो जाए तो वहां पर एक चीज होती है हाई पावर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एसी करंट। तो होता ये है कि इलेक्ट्रिकल आपका जो पार्ट होता है ये हाई पावर यूज कर रहा होता है। जैसे हम नॉर्मल बात कर लें, ट्रांसफार्मर की बात कर लें, एसी की बात कर लें, टेलीविजन की बात कर लें, रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, ये वो तमाम इक्विपमेंट हैं जो कि आपकी हाई पावर यूज कर रही होती हैं। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, एक दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ गया और वो चेंज क्या था, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ने आकर इस दुनिया में अपना राज किस तरह प्रोड्यूस करवाया, क्योंकि होता इसमें ये है, ये यूज करता है लो पावर जिसे हम डीसी भी कहते हैं। और डीसी में जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, पीसीस की बात कर लूँ मैं, लैपटॉप्स की बात कर लूँ, स्मार्टफोन्स की बात कर लूँ, ये वो तमाम इक्विपमेंट हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, लो पावर यूज कर रहे होते हैं, लो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं, इसलिए इनको डीसी भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि आपके पास जो देखा होगा आपने, मोबाइल के अडॉप्टर होते हैं, लैपटॉप के अडॉप्टर्स होते हैं, उन पे लिखा होता है 3.5, 12 वॉट, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये डीसी करंट यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस हो रहा है वो है नेटवर्क्स। जहां बात आती है नेट की, समझ जाइए एक जाल है, किसका, वर्किंग का जाल। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि नेटवर्क इटसेल्फ है क्या, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। नेटवर्क बेसिकली कंसिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं और अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं। जैसे हमने प्रिंटर को देखा, सीडीज को देखा, या एक्सचेंज कर रहे हैं फाइल्स की, अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है जब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दो कंप्यूटर आपस में लिंक हो, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही होती है, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसके लिए नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला जो बात है, जो बात की गई है यहाँ पर, वो पैन की बात की गई है। पैन, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत ही लिमिटेड पार्ट के लिए, बहुत ही लिमिटेड डिस्टेंस के लिए कोई कम्युनिकेशन हो रही है आपस में, तो आपको उस कंडीशन में जो नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, इसे एज अ इंट्रानेट भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं, दिस वन इज लैन। लैन, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, या इसको दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं CAN, कैन, जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। जो आप कह लें कि स्कूल के हवाले से अगर मैं बात करूं, स्कूल के लिए कोई नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी के लिए कोई नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, या मुझे किसी ऑफिस के लिए कोई नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, या कॉलेजेस के लिए नेटवर्क, उसके लिए लैन या पैन का कैन का हम यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद सिटी टू सिटी अगर मुझे कोई नेटवर्क, जैसे हमारे केबल नेट की अगर मैं बात कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो अब बात की जाएगी वैन के हवाले से, अब बात की जाएगी वैन के हवाले से। और वैन की जहां बात आ जाती है, इट मींस के मल्टीपल लैन मैन ग्लोबली आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वैन होती है। और वैन के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबली जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर,
उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है वो हमारा वैन है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको डिटेल डिस्कस भी मैं करूंगा। और इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? इंटरनेट है। सेकेंड लास्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। और जहां पर प्रोटोकॉल की बात आ जाए, इट मींस कि वहां पर रूल्स की बात की जाएगी, रेगुलेशंस की बात की जाएगी, कोई स्पेसिफिक आपने पार्ट अगर कवर करना है। और नेटवर्किंग में, कम्युनिकेशन में विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी है ही नहीं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहली चीज इसमें है आईपी, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी, और अगर सेकंड की मैं बात करता हूं मैक, दिस इज कॉल्ड मीडियम एक्सेस कंट्रोल। इसे हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस उसको मैक कहा जाता है। और आईपी बेसिकली क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक असाइन वैल्यू। क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ रहा होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा होता है, 0-1 की फॉर्म को समझ रहा होता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एक चीज आती है, जैसे फॉर सपोज कोई वेबसाइट है www.facebook.com। अब ये कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। इसके लिए होता क्या है? इसके लिए बेसिकली एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के हवाले से, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है वेबसाइट के हवाले से। जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है HTTPS होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिक्योर ईमेल या जीमेल में आपने देखा होगा, या बहुत कॉन्फिडेंशियल कोई वेबसाइट्स वगैरह होती है उसमें HTTPS का प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। अब रियल टाइम स्ट्रीमिंग की बात करें, लाइव स्ट्रीमिंग की बात करेंगे, इसमें भी आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, RTSP वगैरह यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है DNS, डोमेन नेम सर्वर कह लें या सिस्टम कह लें। तो इसका इंपॉर्टेंट किरदार क्यों होता है? क्योंकि इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, अब www.facebook.com मैंने कहा, तो DNS क्या करेगा? उसको इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्ट करके कंप्यूटर को आगे प्रोसीड करेगा, ताकि आगे जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो DNS का इंपॉर्टेंट किरदार क्या होता है? IP टू नेम, नेम टू IP कन्वर्जन होती है। लास्ट जो पार्ट हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, कितनी तरह की केबल्स होती हैं, कौन कौन सी केबल नेटवर्किंग में यूज हो रही होती हैं। तो इसके लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है केबल्स के हवाले से, कि ड्यूरिंग नेटवर्किंग आपकी कौन कौन सी केबल्स जो है वो यूज हो रही होती हैं। इसमें सबसे पहली जो केबल्स है वो कोएक्सियल केबल है, जो कि रेयरली यूज होती है। आपने देखा होगा एक कॉपर वायर होती है जो आपकी टीवी में प्रोटेक्टेड फॉर्म में जो है वो यूज हो रही होती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि लेंथ का एक इशू था, और दूसरा जो है सिग्नल बहुत ज़्यादा लॉस होते थे। तो इस वजह से अब जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होती है, जो लैन एनवायरनमेंट के लिए यूज़ होती है, वो ट्विस्टेड पेयर वाली केबल यूज़ हो रही होती है। फ्यूचर इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और लास्ट जो फाइबर है, जो वाइडली जो आपका इंटरनेट से रिलेटेड जो फाइबर अंडर सी केबल आपने सुनी होगी, तो वो क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड होता है, इस वजह से फाइबर की केबल यूज हो रही होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल है नेटवर्किंग फील्ड में। और इसमें लॉसेस बहुत कम है, दैट्स व्हाई कि फाइबर को प्रोसीड किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि जो इस नेटवर्किंग के पार्ट को करियर आगे बनाना चाहते हैं, जो इस टॉपिक को और इस नेटवर्किंग को लेकर सीरियस हैं, इन फ्यूचर वो किसी भी बड़ी कंपनी में नेटवर्किंग से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, तो उनकी जो कमांड कौन कौन से टॉपिक्स पर होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो वीडियोस हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें इन तमाम टॉपिक को मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होगी OSI मॉडल। नेक्स्ट वन IP एड्रेसिंग की बात की जाएगी। देन हमारा जो नेटवर्क में डिवाइसेस वगैरह यूज हो रही होती है उससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम बात करेंगे। केबलिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाएगी, जिसे टोपोलॉजी भी कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है। तो मल्टीपल चीजें इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन एट द एंड एक ही बात कि आपने कनेक्ट रहना होगा, और कनेक्ट किसके साथ रहना होगा? लर्निंग वर्ल्ड विद फन @furqan71 के साथ। अपकमिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी।